सभी दर्शकों को आज के इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत अभिवादन एवं नमस्कार। आज जो हम आपको इस वीडियो सेशन में बताने जा रहे हैं वो है प्लांट प्रोपोगेशन, जिसे कहते हैं पौधों का प्रवर्धन, पौधों को मल्टीप्लाई करना। हम पौधों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नेचर में पौधे दो तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहला है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, जिसे कहते हैं लैंगिक प्रवर्धन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, जिसे कहते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन में क्या होता है कि इसमें सीड के द्वारा हम पौधे को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें बीज होता है, बीज को हम जब तैयार करते हैं तो उसको हम सोइंग करते हैं और नए पौधे हम तैयार करते हैं। इसमें विशेषता ये है कि बहुत लार्ज स्केल पे हम पौधों का प्रवर्धन करते हैं, जैसे आपने देखा हो, और फसलों में भी हम बीज से पौधों को तैयार करते हैं। और लेकिन इसमें ट्रू टू टाइप, इसमें पौधे में ये निश्चित नहीं होता है कि पौधे की जो वैरायटी है, जो प्रजाति है, वो उतनी शुद्ध है या नहीं है, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एक नर होगा, एक मादा होगा, उनका जो प्रजनन होगा, उसके बाद से हम बीज तैयार होगा, तो उसमें दोनों के लक्षण आएंगे। तो जहाँ डिजायर क्वालिटी है वहाँ तो हम मेंटेन करते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं हो पाता है तो वहाँ इसमें शुद्धता की हम गारंटी नहीं हो पाती है। अब दूसरे तरह का जो प्रोपोगेशन है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत याद से होता है या बहुत प्रचलन में होता है, वो है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, जैसे कहते हैं अलैंगिक। इसमें अलैंगिक प्रोपोगेशन में आपका है कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सभी जो मेथड हैं वो सभी आते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में या वानस्पतिक प्रवर्धन में। इसमें हम वनस्पतिक पोर्शन का पार्ट लेते हैं। इसकी जो विशेषता है, इसका जो महत्व वो है कि इससे जो हम पौधे तैयार करते हैं वो एक तो डिजायर्ड प्लांट मटेरियल होता है, जो हम चाहते हैं उस पौधे से हम तैयार करते हैं, और ट्रू टू टाइप, यानी कि शुद्धता और सत्यता की 100% गारंटी होती है। जैसे हमने किसी पौधे की कटिंग लेके लगाई, तो कटिंग लगाने में क्या है कि जिस पौधे को हमने सेलेक्ट किया उससे 100% वैसा ही पौधा हम दूसरा पौधा तैयार करेंगे, तो उसमें शुद्धता की जाँच होती है। तो अब हम जो यहाँ आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कटिंग के बारे में। एक बहुत सरलता से मल्टीप्लाई करने की या प्रवर्धन करने की विधि है, जिसे हमारे बच्चे हैं बड़े आसानी से किसी भी परिस्थिति में तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग क्या होती है? तो कटिंग का मतलब ये है कि किसी भी पौधे का जो वानस्पतिक भाग है उसको हम पौधे से अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद में उसको हम गमले में, क्यारी में या ज़मीन में कहीं भी लगाते हैं, और उसमें रूटिंग शुरू हो जाती है, ब्रांचेज आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब है कि उसी तरह से हम दूसरा पौधा तैयार कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं कटिंग कहते हैं। ये हम आपको सरल भाषा में बताइए। कटिंग का मतलब है कि पौधे के उस पोर्शन को अलग करके और वानस्पतिक पोर्शन को और ज़मीन में या पौधे गमले में लगाते हैं, और उसी तरह का हम पौधा तैयार करते हैं। तो इसको हम कटिंग कहते हैं। अब कटिंग भी कई तरह की होती है। इसमें हर्बेसियस कटिंग है, सॉफ्टवुड कटिंग है, हार्डवुड कटिंग है। हर्बेसियस कटिंग ऐसी होती है जो हम बहुत न्यूली ग्रोथ होती है, जो नई ग्रोथ पौधों में निकलती है। कुछ में जैसे आपका गुलदाउदी जिसे कहते हैं, क्रिजेंथमम है, या और तरह के पौधे होते हैं, डहेलिया है। इन तरह की हम इसकी टिप तोड़ के लगा देते हैं बरसात के सीजन में या फेवरेट एनवायरनमेंट में, तो इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। इसे हर्बेसियस कटिंग कहते हैं। सॉफ्टवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग में ये है कि इसमें जो नई ग्रोथ आती है, नई ग्रोथ में जो 2-3 महीने पुरानी शाखा होती है या ग्रोथ होती है, उसको हम काट के पौधा तैयार करते हैं। उसमें सॉफ्टवुड होती है, उसमें लकड़ी जो है ब्रांच में बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं होती है, उसको हम सॉफ्टवुड कहते हैं। हार्डवुड कटिंग, जैसे बोगनविलिया है आपका, हिबिस्कस है जिसे हम गुड़हल कहते हैं, या कनेर है, या रोज है जैसे गुलाब कहते हैं, इनकी कटिंग जो हम तैयार करते हैं ये हार्डवुड कटिंग होती है। हार्डवुड का मतलब ये है कि इसमें जो ब्रांच होती है पास्ट सीजन की 1 साल पुरानी ब्रांच को हम लेते हैं, जो मैच्योर वुडी ब्रांच होती है, और उसको हम काट के पौधे को तैयार करते हैं। बच्चों, ये आपको हमने पूरा एक परिचय बताया प्रोपोगेशन का, प्रवर्धन का। अब आपको हम सॉफ्टवुड के बारे में जानकारी देंगे कि सॉफ्टवुड में हम कैसे पौधा तैयार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम
सॉफ्टवुड की बात करते हैं या किसी भी तरह की कटिंग की बात करते हैं, तो उसमें हमारा जो है कुछ चीज़ें हमें शुरू में स्टार्टिंग में ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो ध्यान रखने की सबसे बड़ी चीज़ है एक सिलेक्शन ऑफ प्लांट। हम किस पौधे का सिलेक्शन कर रहे हैं। पौधा शुद्ध प्रजाति का हो, डिजायर हो, जिसकी हो हमारी रिक्वायरमेंट। यदि हमें लाल रंग के फूल वाला पौधा तैयार करना है तो हमारा जो पौधा जिससे हम प्लांट मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं, कटिंग तैयार कर रहे हैं, कि वो पौधे से हमारी लाल रंग की पौधा तैयार ही होगा, उसकी लाल रंग के फूल वाली कटिंग तैयार होगी। या जो भी हमें कैरेक्टर चाहिए, जिस तरह का पौधा चाहिए, तो नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ प्लांट, पैदा हमें डिजायर प्लांट चाहिए, जो हमें आवश्यकता हो उस तरह का प्लांट हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो पौधे में जो है ब्रांच, हम किस तरह की ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। जैसे सॉफ्टवुड है तो उसकी ब्रांच का चयन करेंगे, शाखा का, वो अलग तरह का क्राइटेरिया होगा। जो हार्डवुड है उसके लिए क्राइटेरिया अलग होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जिस पौधे को हम चलें वो पौधे में क्या है कि डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, और कुछ तरह की एबनॉर्मलिटीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा कोई पौधे को हम चयन करेंगे और उससे पौधे को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्वतः ही बीमारी हमारे पौधे में और पहुंच जाएगी, और हमारी जो कटिंग तैयार होगी या नया पौधा तैयार होगा वो पैदाइशी बीमार होगा, उसमें या पैदाइशी कीड़ा लगा हुआ होगा। तो हम जो ब्रांच या पौधा सेलेक्ट करें, हम आश्वस्त हो जाएं 100% कि इस पौधे में जो है कोई किसी तरह कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह कोई इंसेक्ट का, कीड़े का कोई अटैक नहीं है। उससे बेस पे हम उस पौधे को और ब्रांच को हम सेलेक्ट करते हैं। अब इस कटिंग को तैयार करने के पहले, कटिंग को बनाने के पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें किस किस तरह की सामग्री की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास कोई शार्प कटिंग या बडिंग नाइफ होना चाहिए। यदि नहीं है तो ये आप देख रहे हैं सेकेट्रियर हो आपके पास, इस सेकेट्रियर से भी हम पौधे को काट सकते हैं, कटिंग को तैयार कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे पास कि कटिंग के बाद में हमारे पास डिजायर प्लांट मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि जिससे हम पौधे से कटिंग तैयार होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास जो जिस तरह के पौधे की कटिंग तैयार करनी है उस पौधे का वो मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी गमले में या फील्ड में उपलब्ध होना चाहिए। तो सेकेट्रियर हो और मटेरियल हो। और सबसे बड़ी चीज़ है हमें कटिंग लगाने के लिए, क्योंकि हम सॉफ्टवुड की बात कर रहे हैं, अच्छा ही रहेगा कि ये कटिंग जो लगाएं, कटिंग करने के बाद तुरंत इसे गमले या क्यारी में लगा दें, तो इसमें नुकसान होने की गुंजाइश कम रहती है। तो हमारे लिए बेड तैयार हो या गमले में जो मटेरियल हो उसमें या तो सैंड हो, सैंड हार्डवुड में भी सैंड यूज करते हैं, सॉफ्टवुड में भी सैंड यूज करते हैं। सैंड से या रेत का जो भला हुआ गमला हो, यदि नहीं है तो एक भाग कंपोस्ट, एक भाग मिट्टी और एक भाग रेत को हम मिला के गमले को भर लेते हैं, और जब कटिंग तैयार करते हैं तो उस गमले में उस कटिंग को हम लगा देते हैं और तुरंत पानी देते हैं। तो इसके साथ साथ है, यदि आपके पास हमारे पास तुरंत ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास एक गीला मतलब पानी में डिप किया हुआ एक कॉटन का कपड़ा होना चाहिए या गनी बैग का टुकड़ा होना चाहिए, जिससे क्या कटिंग हम तैयार करते हैं गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं, जिससे वो एक्सपोज होने में सूखती नहीं है और उसका डैमेज होने का गुंजाइश कम रहती है। और इसके साथ साथ एक अच्छी रूटिंग, अच्छी सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें हार्मोन का भी हम यूज करते हैं। तो हार्मोन भी हम पहले से अरेंज करके रखते हैं और जब कटिंग करते हैं तो उस हार्मोन को हम यूज कर लेते हैं। उसमें उस पाउडर होता है वाइट कलर का, उसमें कटिंग में हम लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि रूटिंग अच्छी होती है और हमारी कटिंग का जो है सक्सेस रेट, सफलता का प्रतिशत बहुत अच्छा होता है। छात्रों, जो सॉफ्टवुड कटिंग है वो पौधा जो विशेष है जिसमें हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं वो किस विधि से तैयार होता है। सॉफ्टवुड से तैयार होगा, सॉफ्टवुड कटिंग करेंगे, हर्बेसिए से तैयार होगा तो हर्बेसिए से करेंगे, या हार्डवुड से तैयार होगा या और कोई मेथड से तैयार होगा। तो पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि पौधे में, इस पौधे को जो पौधा हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो किस विधि से तैयार होगा। क्योंकि हम यहाँ सॉफ्टवुड की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवुड कटिंग के लिए जो हमने पौधे सेलेक्ट किए हैं वो आपको दिखाने के लिए, एक तो जो एग्लोनीमा का पौधा है, ये इंडोर प्लांट है, इसको हम सॉफ्टवुड से आसानी से तैयार कर सकते हैं। दूसरा पौधा जो है आपका कोलियस का पौधा है। ये कोलियस का पौधा जो है ये रंग बिरंगा पौधा होता है और साल भर सीजन में मल्टी कलर में पौधा होता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, इंडोर प्लांट में और गमले में क्यारियों में से लगाते हैं पौधे को। दूसरा पौधा जो आपका है ये डिफिनबेकिया का पौधा है। ये भी इंडोर प्लांट है और कई तरह से हम ऑर्नामेंटल तरह से यूज करते हैं। तो इस पौधे को भी हम सॉफ्टवुड कटिंग की तरह से तैयार करते हैं। और दूसरा पौधा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जो पौधा है ये आपका हमारा एक्लीफा,
जैसे खलीफा कहते हैं, ये हैज में यूज होता है। इसमें कई मल्टी कलर भी आते हैं। इसकी पत्तियां कहीं आप देखेंगे तो ट्विस्ट भी होती हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड कर्लिंग अपीयरेंस होती है। तो बड़ा ब्यूटीफुल पौधा है ये और बुशी नेचर का पौधा है और हैज में बहुत ज़्यादा हम यूज इसे करते हैं। तो इस पौधे को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं कटिंग के द्वारा, सॉफ्टवुड कटिंग के द्वारा तैयार करते हैं। ये कुछ पौधे हमने आपके लिए रखे थे दिखाने के लिए। और एक ड्यूरेंटा का पौधा है, ड्यूरेंटा को भी हम सॉफ्टवुड की तरह से तैयार करते हैं। तो ये जो मुख्य पौधे हैं इनको हम सॉफ्टवुड की तरह तैयार करते हैं। बच्चों, अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि हम कटिंग को कैसे काटेंगे, कटिंग को कैसे हम पौधे से डिटैच करेंगे, अलग करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप कोई सेकेट्रियर, जैसे हम आपको बताया कि ये सेकेट्रियर या नाइफ होना चाहिए, तो नाइफ और सेकेट्रियर आपका बहुत शार्प होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि साफ़ होना चाहिए। साफ़ से मतलब ये है कि कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। इससे पहले इसके ब्लेड को और उसको प्रॉपर तरीके से सफाई कर लेना चाहिए। कंटेमिनेटेड होने से क्या है कि मान लीजिए कंटेमिनेटेड पौधे को हम काटेंगे और फिर हम हेल्दी पौधे को काटेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, वायरस डिजीज़ वगैरह होती हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग में वायरस मल्टीप्लाई होता है, ऐसी प्लांट में भी वायरस मल्टीप्लाई हो जाता है। जब डिजीज़ प्लांट से या बीमार वाले पौधे जो जिसमें वायरस ग्रसित पौधा है उससे हम काटेंगे और फिर हेल्दी को काटेंगे तो कटिंग से ये बीमारी जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट हो सकती है। इसलिए जो भी आप अपना इक्विपमेंट या जो टूल्स यूज करें उनकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए और शार्प होने चाहिए। जो भी टहनी होगी, शाखा होगी, वो बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए सॉफ्टवुड में। यानी कि 3 या 4 महीने पुरानी शाखा होगी तो उससे हमें पौधा तैयार करने में सुविधा रहती है और उसमें ग्रोथ भी अच्छी होती है। जैसे हमने ये पौधा कोलियस का प्लांट सेलेक्ट किया है। अब कोलियस से पौधे से हमें पौधा तैयार करना, कटिंग तैयार करनी है। तो कटिंग की लंबाई प्रायः 6 इंच से 15 इंच के बीच में, 12 इंच के बीच में होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह के पौधे को आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने इस ब्रांच से कटिंग तैयार करनी है तो इस ब्रांच को हमने यहाँ से कट कर लिया। ये कट करने के बाद में जो ये तैयार हुआ, अब ब्रांच में कट करने के बाद में इसको हमें सब पत्तियों को नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा पत्तियां रहेंगी तो ये पौधा में जो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और उसकी ग्रोथ जो होगी जल्दी पौधा सूखने की गुंजाइश रहेगी। तो इसमें क्या है कि हम जो है एक्स्ट्रा ब्रांचेज है पत्तियों को अलग कर देते हैं और कुछ ही पत्तियों को हम उसमें रखते हैं ऐसे कर। तो इस तरह से सेकेट्रियर से या नाइफ की हेल्प से आप पौधे में और कुछ पत्तियों को हम इस तरह से रखते हैं और नीचे की सभी पत्तियां और ब्रांचों को हम ऐसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद में अब आप देखें इसमें कई गांठें ही बनी है। हम 3 की बात कर रहे हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से ब्रांचें हैं। देखो हमने जो पोर्शन काटा है बहुत शार्प होना चाहिए। ये देखिए आप पीछे का पोर्शन देख रहे हैं आप, ये जो पोर्शन है साफ होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। शार्प कट लगने से क्या है कि इसमें और डैमेज नहीं होता है, इसके टिश्यूज वगैरह जो हैं वो तक डैमेज नहीं होते हैं और पौधे में इन्फेक्शन की गुंजाइश कम रहती है। और उसके बाद में इस पौधे को हम या तो तुरंत गमले में लगा देते हैं, नहीं लगाते हैं तो हम इस तरह से जो हमारे पास गीला कपड़ा होता है जो वाटर सोक्ड होता है उसको कटिंग को हम अपने उसमें ख़राब ना हो और उसकी लाइफ मेंटेन रहे घंटे 2 घंटे के लिए, तो हम उसको गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं। अब हम आपको जो नेक्स्ट प्लांट दिखा रहे हैं वो पौधा है एक्लीफा का पौधा है। इसकी भी हम सॉफ्टवुड कटिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने पौधा जो हैज में लगा हुआ पौधा उसे सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में उसकी हमने ब्रांच सेलेक्ट कर ली। तो ब्रांच में आपको बताया था नीचे जो आपका है बहुत शार्प कट होना चाहिए। तो तेज़ी से इस पौधे को हम इसे काट देते हैं और कटने के बाद में उसका शार्प कट से एक कटिंग तैयार हो गई। तो गांठ से ऊपर या नीचे इस पोर्शन को रखते हैं जिसमें ये रूटिंग में सुविधा रहती है। और दूसरी चीज़ है जो एक्स्ट्रा जो पत्तियां हैं, ग्रोथ है, उसको हम पौधे को यहाँ से अलग कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस पौधे में सबसे बड़ी चीज़ है कि नीचे हम फ्लैट कट लगाते हैं, ऊपर हम है शार्प कट लगाते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से कट रहता है। अब आप देखें ये स्लांटिंग कट है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको बच्चों, ये स्लांटिंग कट है। स्लांटिंग कट से फ़ायदा ये होता है, एक तो पहले हमें पता रहता है कि कहीं कटिंग उल्टी तो नहीं लग जाएगी। नीचे का बेस फ्लैट रहता है तो ये बेसल पोर्शन है और ये ऊपर का पोर्शन है, एपिकल पोर्शन है, एक चीज़। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब बरसात होता है या कोई चीज़ होती है तो पानी गिरता है तो यहाँ पानी रुकता नहीं है और पानी नहीं रुकने से ये पानी पूरा बह जाता है इस पौधे से। और दूसरी चीज़ ये कि इस पौधे हमें पता रखता है कि ये ऊपर का पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन है।
कभी कभी क्या होता है, कटिंग में हम देखने के बाद अंदाज़ नहीं लगता है कि आपका एपिकल पोर्शन यानी कि ऊपर का भाग कौन सा है और नीचे का भाग कौन सा है। इसके साथ साथ इसमें हम कटिंग को हार्मोन से ट्रीट भी करते हैं। अब हम जो अगले पौधे के बारे में बता रहे हैं वो पौधा है डिफिनबेकिया। डिफिनबेकिया का पौधे में आपको दो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं इसमें, कि हमने पहले इस पौधे को जो मल्टीप्लाई किया है कटिंग से तैयार किया था। तो आप देख रहे हैं ये कटिंग का पोर्शन में लगाया था और कटिंग लगने के बाद इसमें ये देखो नई तरह की उसमें ग्रोथ निकली और एक नया पौधा तैयार हो गया है। अब हमें दूसरा पौधा तैयार करना है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या है कि हमें नीचे से पौधे को यहाँ से कट करना पड़ेगा और कट करने के बाद इस तरह से हमने पौधे को कट किया और नीचे शार्प कट लगा दिया। ये पौधा पॉइजनस प्लांट होता है, इसलिए आप या तो ग्लव्स पहने या इसमें जो भी काम करें चेहरे से हाथ न लगाएं और उसके बाद साबुन से हाथ धो लें प्रॉपर, तो उसमें आप नुकसान से बचे रहेंगे। तो इसके बाद जो हमने पौधा तैयार किया और कटने के बाद में ऊपर की हम लीफ छोड़ देंगे और साइड की लीफ जो है इसकी कुछ लीफ को हम कम कर देंगे और करने के बाद में जो डिजीज है उसके बाद इसको हम पौधे को ज़मीन में या गमले में लगाने के लिए कटिंग तैयार है। तो आपको हमने डिफरेंट तरह की कटिंग जो होती हैं, जो अलग अलग तरह की कटिंग जो तैयार होती हैं सॉफ्ट रो कटिंग, वो हमने आपको बताने की कोशिश करी है, जिससे ये आपको अनुभव हो जाएगा, इससे लाभ ही होगा कि हर पौधे का जो प्रकार है कटिंग का थोड़ा सा अंतर होता है। ये निर्भर करता है पौधे की कौन सी प्रजाति है और किस तरह के पौधे की कटिंग आप तैयार कर रहे हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसको हम गमले में कैसे लगाते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे लगाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। बच्चों, आपको हमने कटिंग कैसे बनाई जाएगी इसके बारे में जानकारी दी। अब उसका जो अगला स्टेप है वो है उस कटिंग को जो हमने काट के तैयार की है उसको हम गमले में कैसे लगाएं। उसे क्यारी में भी लगा सकते हैं, हम पॉलीथीन बैग होते हैं उनमें भी कटिंग को तैयार कर देते हैं, और नहीं है तो आप गमले में भी उस कटिंग को लगा सकते हैं। और कटिंग लगाने के पहले महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जहाँ भी आप रखें कटिंग, जब लगाएं तो कटिंग छायादार स्थान पर रखें। बहुत तेज़ धूप में कटिंग लगा के रखेंगे तो उससे आपका कटिंग सर्वाइव नहीं करेगी और नुकसान होगा और जो कटिंग है वो सूख जाएगी, उसमें पानी का लॉस ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले छायादार स्थान हो और जहाँ ह्यूमिडिटी हो, मेंटेन हो, वहाँ कटिंग को रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने गमले का चयन किया है। इस गमले में हम जो है आप ये सामग्री देख रहे हैं, ये रेत है, ये मिट्टी है और ये खाद है। इन तीनों को खाद को हम समान मात्रा में मिलाते हैं और एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो कटिंग को हम रेत में भी लगा सकते हैं। रेत भी मीडियम का काम करता है, लेकिन रेत में न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो इसलिए जब कटिंग में ग्रोथ आने लगती है तो आने के बाद हम इसको निकाल के दूसरे गमले में उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से गमला कैसे भरेंगे, तो थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी हम देना चाह रहे हैं आपको थोड़ा सा, कि गमले में जो नीचे आप देख रहे हैं ये होल होता है। ये होल बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं है तो आप वो कर लीजिए। और उस होल से क्या होता है, पानी जो एक्सेस वाटर होता है वो ड्रेन होके बाहर आ जाता है गमले के, और उसमें हम मिट्टी भरने के पहले इसमें जो है मिट्टी के टुकड़े होते हैं इस गमले में इस तरह से हम इसके होल के ऊपर रख देते हैं। इससे रखने से क्या है कि जब हम मिट्टी इसमें भरेंगे तो मिट्टी भरने के बाद में ये होल बंद नहीं होगा, और इसमें जब एक्स्ट्रा पानी होगा तो इसके द्वारा ड्रेन आउट हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम गमला भरने के लिए तैयार कर लिया। भरने के बाद में फिर इस तरह से गमला ये है भर के, इसमें जो मिक्सचर तैयार होता है भर के रख लेते हैं। गमला जो हमने भर के रखा है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, जो गमला भरें उसकी जो किनारे से लगभग 1 या 2 इंच खाली रखें। इसमें क्या है, जब पानी वगैरह डालते हैं तो मिट्टी बाहर नहीं निकलती है और हमारे लिए जो क्रियाएं करते हैं गमले में वो सुविधाजनक तरीके से हो जाती हैं। तो गमला आपका तैयार है। और कटिंग आपने जैसा आपको मालूम था, ये गीले कपड़े में जो मॉइस्ट है उसमें कटिंग हमने बना के तैयार रख ली थी। उसमें आपको डिफिन भी किया गया था, हमने आपका एक्लीफा का भी थी और कोलियस की कटिंग थी। अब इस कटिंग को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हार्मोन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आप उन्हें एक कागज़ पे इस तरह से उसका पाउडर को निकाल लेते हैं ये, और इस तरह से जो पाउडर निकलता, हार्मोन निकल आता है, और निकलने के बाद में इसको हम कटिंग को जो होता है, जो बेस पोर्शन होता है, जो हमने बताया स्लांटिंग कट वाला होगा, जो ऊपर का पोर्शन होगा, और जो फ्लैट कट होगा वो नीचे का पोर्शन होगा। तो इस कार को एक चूँकि इसमें नमी है, पर्याप्त है, पानी से भीगी हुई है कटिंग, इसमें आप ऐसे लगाएंगे तो आराम से ये देखिए आप कटिंग में ये पाउडर लग गया है। इसी तरह से हम दूसरी कटिंग तैयार कर रहे होते हैं, उसमें भी
उसमें भी इस तरह से हम लगाएंगे और इस तरह से ये पाउडर जब इसमें लग जाता है, ये हार्मोन इसमें लग गया है। इस हार्मोन से क्या है कि ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पौधे में जाएगा और ये रूटिंग को प्रमोट करेगा। उसके बाद जो हम कटिंग को तैयार करने के बाद कटिंग को गमले में लगाएंगे। तो गमले में लगाने के लिए जो पॉटिंग मिक्सचर हमने तैयार रखा था, भर दिया था, उस लकड़ी से इसमें हम एक इम्प्रेशन बनाएंगे और छेद करने के बाद में इसको हम इस तरह से गमले को में कटिंग को लगा देंगे। इसी तरह से जो है हम दूसरी कटिंग को तैयार करेंगे और लगाने के बाद में इस तरह से गमले से छेद बनाएंगे, उसमें डैमेज ना हो, और इससे ऐसे निकालेंगे और इस कटिंग को हम इस तरह से लगा देंगे। हाँ, कटिंग हमने जब इस गमले में लगा दिया प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए, उसके बाद इसमें वाटरिंग करते हैं, जैसे पानी देते हैं। पानी देने के बाद में कटिंग का जो पोर्शन है इसे ड्राई नहीं होना चाहिए, जैसे मॉइस्ट हम ऐसे रखते हैं। तो ऑलवेज बहुत ज़्यादा पानी नहीं, लेकिन इतना हो इसकी सतह हमेशा नम रहे। तो पानी के लिए इसमें हम ये रोज़ वाटर कैन है या इससे होते हैं, तो इस तरह से हम वाटर को सप्लाई करते हैं ऐसे करके, इसमें मिट्टी ख़राब नहीं हो। और पानी देने के बाद में इस तरह से हम पानी को देते हैं पौधे को, और प्रॉपर पानी देने के बाद में उसे हम छाया वाले स्थान पर उसे हम कटिंग को रख देते हैं। और अच्छा ये रहे कि छाया के साथ साथ ये ह्यूमिडिटी हो, थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट अच्छा हो, तो इसमें ये पत्तियाँ सूखती कम है, इसमें जो ट्रांसपायरेशन होता है, जो तो वाटर का लॉस होता है वो कम होता है, और इसकी सक्सेस जो है सफल कटिंग सर्वाइव करने के हमारे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया कि हम कटिंग कैसे तैयार करते हैं। पूरी अपने आपको सॉफ्ट वुड कटिंग बनाने की जो विधि बताई है, उसमें हम आपको ये भी बताना चाहेंगे क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है इस कटिंग को तैयार करने में, और क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो पहला प्रिकॉशन ये है कि आप जो भी सेकेट्रियर है या नाइफ को यूज करते हैं, ये शार्प होना चाहिए। ये ब्लंट होगा तो उसमें कटिंग है शार्प नहीं होगी, और जो आप कट लगाएं वो शार्प कट हो, जिससे पौधे का डैमेज और ब्रांच का डैमेज कम हो। तो शार्प सेकेट्रियर हो, शार्प नाइफ हो, और कट भी शार्प हो, और जो हम ब्रांच सेलेक्ट करें वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, जिसमें बीमारी और कीड़े का प्रकोप ना हो। जिस तरह के पौधे को हम चाह रहे हैं उस पौधे को हम चुनाव करें। और कटिंग तैयार करने के बाद में सॉफ्ट बोर्ड में ये ध्यान रखें कि आप इमीडिएट कटिंग के बाद तुरंत से हम किसी गमले में या प्रॉपर प्लेस पे उसे लगा दें। बहुत देर रखने के बाद में हमारा डैमेज होता है, नुकसान होता है, और हमारा जो सक्सेस रेट है, जो सफलता का प्रतिशत है कटिंग का, वो कम हो जाता है। दूसरी बात जो है ट्रीटमेंट का है, तो हम उचित जो है हार्मोन का चुनाव करें सॉफ्टवुड के लिए, और उस हार्मोन का चुनाव करने के बाद में प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ट्रीटमेंट का तरीका कटिंग के हिसाब से निर्भर करता है, तो उस हिसाब से हम किसी में पाउडर को यूज करते हैं, किसी में हम सॉल्यूशन का यूज करते हैं बनाने का। तो उस हिसाब से बनाने के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद प्रॉपर तरीके से हम मिट्टी में या पॉटिंग मिक्सचर में हम कटिंग को लगाते हैं, और लगाने के बाद में उसे तुरंत इमीडिएट पानी देते हैं, और पानी देने के बाद उसे हम छाया में रखते हैं। तो जब भी आप कटिंग तैयार करें तो हमारा सुझाव है कि ये सभी जो प्रिकॉशंस हैं, सावधानियाँ हैं, वो आप ध्यान रखें और अपनाएं, और इससे आपकी कटिंग जो तैयार होगी उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा होगा। और आशा है कि आप इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और अपने घर में और अपने विद्यालय में जो पौधे हमने बताए हैं उनकी कटिंग तैयार करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और गमलों में और विभिन्न जगह में आप उसे अवश्य लगाएंगे। धन्यवाद।